नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आज महामुकाबला होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। देश भर में फाइनल मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और हाथों में तिरंगा लेकर लोग जीत की दुआएं कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी विश्व कप को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला है। आज 2 बजे से ये महामुकाबला खेला जाएगा। देश भर में फाइनल मैच को लेकर भारी उत्साह है लोगों में और लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय टीम की जीत की दुआएं मांग रहे हैं। उत्तराखंड में भी विश्व कप के आखिरी मैच को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देश भर में फाइनल मैच को लेकर काफी ज्यादा लोग उत्साहित हैं और हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारतीय टीम की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के भी लोग काफी ज्यादा इस महामुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। उधर छठ महापर्व को लेकर भी भारतीय काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व माना जाता है। छठ पूजा करने वाली व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और पूर्वांचल और बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला ये त्योहार अब दिल्ली समेत भारत के अन्य राज्यों और यहां तक कि विदेशों में भी खूब प्रचलित हो चुका है। प्रकृति से जुड़े इस पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने और सम्मान देने का संदेश देता है। और अब बात सुरंग में फंसी जिंदगियों की। जी हां, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू के मामले में 40 मजदूरों के फंसने का मामला प्रकाश में आ रहा था और अब इसकी संख्या 41 हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में सुरंग बचाव अभियान लगातार जारी है और टनल में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। तो उत्तरकाशी में सुरंग बचाव अभियान लगातार जारी है और पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। सिलक्यारा सुरंग में 41 पीड़ित मजदूर फंसे हुए हैं और नितिन गडकरी भी अब सिलक्यारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। नितिन गडकरी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे और उत्तरकाशी में सुरंग बचाव अभियान लगातार जारी है। पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए मशीनें भी पहुंची हुई हैं और सिलक्यारा सुरंग में बीते 8 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और साथ ही अब सिलक्यारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और वो राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा नितिन गडकरी करेंगे और सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू से जुड़े मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो उत्तरकाशी निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 41 मजदूर 7 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, जिनको बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आज 8वें दिन भी वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिससे सुरंग के ऊपर लगभग 320 मीटर का ट्रैक बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके और सुरंग में फंसे श्रमिकों तक खाना पहुंचाया जा सके। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये दुआएं भी मांगी जा रही हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। उत्तरकाशी निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 41 मजदूर 7 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।
इनको बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद देने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड की ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंसी कंपनी के एक्सपर्ट्स भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। नॉर्वे से भी मदद मांगी गई है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से रेस्क्यू मिशन से जुड़ी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तो साथ ही पीएम मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में उत्तरकाशी के डीएफओ डीपी बलूनी ने बताया कि फंसे लोगों के बचाने के लिए कुछ दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिससे मजदूरों के पास जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अभी आप जाकर आए हैं, फिजिबल कंडीशन लग रही है आपको? जैसे आपने बताया कि रोड बनानी पड़ेगी अस्थायी। देखिए वहाँ तक जहाँ पे है तो जाने के लिए तो इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मशीन, जो बोरिंग मशीन को वहाँ तक ले जाने के लिए तो चाहिए, तो उसके लिए रास्ता चाहिए, तभी हम बोरिंग मशीन को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। आसानी कहाँ से है सर? सिलक्यारा की ओर से है या बरकोट की ओर से? रास्ता कहाँ से ज़्यादा फिजिबिलिटी दिखाई दे रही है? देखिए वो इशू नहीं है, इशू ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह से उस स्पेस को कवर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पहुँच सकें, तो उसमें एक वर्टिकल ओपनिंग सिलक्यारा से देने का निर्णय लिया गया। सुरंग है उसके अलाइनमेंट के हिसाब से जो ड्राइंग है, जो कंपनी ने ड्राइंग दी थी, ड्राइंग के हिसाब से उस पॉइंट को सर्वे करके चिन्हित किया गया है जहाँ से कि वर्टिकल ओपनिंग दी जाएगी, और वहाँ तक बोरिंग मशीन को पहचानने में आई थिंक अराउंड 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का आएगा इस पर। तो वही अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिससे सुरंग के ऊपर लगभग 320 मीटर का ट्रैक बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके और सुरंग में फंसे श्रमिकों तक खाना पानी पहुंचाया जा सके और जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। जो हमें यहाँ पे काम दिया गया है, हमें ऊपर ट्रैक बनाने के लिए काम दिया है, जो ट्रैक से ताकि हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर सके। तो अभी मेरे पास जो मिशन है, मुझे ऊपर से ट्रैक बनाने के लिए दिया है। ये जेसीबी मशीन काफी तेज गति से सड़क बनाने के काम में जुटी हुई है जी। तो कितना लंबा सड़क बनाना है? हमें 300 अराउंड 320 मीटर्स का ट्रैक बनाना है, और जिससे हमारी ड्रिलिंग मशीन जो ड्रिलिंग रिग है उसको हम ऊपर पहुंचा सकें। सर आर्मी तो टारगेट फिक्स करती है और उसे पूरा करती है। ये जो 300-350 मीटर सड़क बनने हैं, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? हमारा टारगेट है कि हमें कल सुबह 9 बजे तक इसको कंप्लीट करना है। और इंडियन आर्मी के हाथ में जब काम जाता है तो देश के लोगों को लगता है कि अब ये काम पूरा होगा। ये पिछला 7 दिन जो बीता, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई जी। अब आप कह सकते हैं कि मजदूरों का रेस्क्यू जल्द होगा जो जंगल में फंसा है। हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम युद्ध स्तर पे काम उस हिसाब से ही कर रहे हैं कि हम उसको एटलीस्ट अंजाम दे सकें इस कार्य को। कितने लोगों की टीम आपके साथ है? मेरी खुद की कंपनी है, हम अराउंड 150 लोग हैं यहाँ पे। और सर कितने पेड़ इसमें काटे जाएंगे? पेड़ काटेंगे, अभी हमने ऐसा आकलन नहीं किया कि हमें पेड़ कितने काटने हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रैक जिस एंगल पे हमें चाहिए वो हम बनाएं, अगर बीच में आएंगे तो हम काटेंगे। और सर वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी जी, वो एक जगह से होगी या 2 अलग-अलग पॉइंट से? अभी तो प्लान है कि एक जगह से होगी, क्योंकि मशीनरी एक ही है। वो सिलक्यारा या बड़कौट की तरफ से? सिलक्यारा की साइड से। कितना गहरा सर जाना होगा? करीब 80 से 120 मीटर तक हो सकता है। तो अगर सर ऐसा आप कर पाते हैं तो खाना पानी भेजना आसान हो जाएगा? खाना पानी भेजना हम डायरेक्टली रेस्क्यू हम सीधे निकालने की ट्राई करेंगे। कल 9 बजे तक आपने बोला ये टास्क पूरा हो जाएगा जी। रेस्क्यू कब तक पूरा हो जाएगा? जैसे ही हमारा ड्रिलिंग का काम है उसके बाद रेस्क्यू एनडीआरएफ ने और एसडीआरएफ ने इनको करना। मशीन सर आ गई है ड्रिलिंग वाली रेग आ गई है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट, इसी मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट। टनल में 41 मजदूरों के फंसने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उत्तरकाशी में सुरंग बचाव अभियान भी जारी है। ऐसे में पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए मशीनें पहुंच चुकी हैं और सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हैं 41 पीड़ित मजदूर। और बड़ा अपडेट यह है कि नितिन गडकरी सिलक्यारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं दोनों। और नितिन गडकरी ने स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा की है। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू से जुड़े मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं समीक्षा करने के लिए और उत्तरकाशी में सुरंग बचाव अभियान जारी है। तो पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए मशीनें भी पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है।
और सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हैं पीड़ित मजदूर। नितिन गडकरी सिलक्यारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। तो नितिन गडकरी ने स्थलीय निरीक्षण किया है और समीक्षा भी की है पूरे मामले की। और सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू से जुड़े मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी पूरे मामले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और 8 दिनों से सुरंग में बचाव अभियान कार्य जारी है, जो कि ऑगर मशीन ठप होने के दौरान बंद किया गया था, लेकिन अब नई मशीनें पहुंच चुकी हैं। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से चलाया जाएगा और जल्द से जल्द उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद तेजी से की जा रही है। तो राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़े हुए हैं। तो नवीन, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अब सिलक्यारा सुरंग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और उनके द्वारा समीक्षा भी की गई है। अभी के क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तरकाशी की जो घटना हुई है, सिलक्यारा की जो टनल में मलबा आने की वजह से जो 40 मजदूर फंस गए हैं, उनको बचाने राहत बचाव कार्य के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इंदौर से मशीन भी बुलाई गई है और कहीं ना कहीं अब जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा समय बीतता चला जा रहा है, 7 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी राहत बचाव कार्य में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको अपडेट किया जा रहा है और 5 तरीके से जो लेबर फंसी हुई है, जो श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सड़क परिवहन मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने बात भी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जो ये श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जो दवाइयां हैं वह भेजी जा रही हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पाइप के माध्यम से भेजी जा रही हैं। जो वाटर का जो पाइपलाइन अंदर डली हुई है उसके माध्यम से उन्हें दवाइयां और खाने पीने की चीजें जो है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा समय बीतता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूर उनकी जो श्रमिक हैं उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसको देखते हुए अब कार्यों में और तेजी लाने का काम किया गया है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वहां पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 1 आध दिन में उन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल नवीन, और आश्वासन क्या मिला है कि कब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा और 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा? जी मनीषा, अगर देखा जाए तो 25 मीटर तक जो पाइप है वो डाली जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में बोल्डर आने की वजह से मशीन हीटिंग हो जा रही है, जिस वजह से काम में बाधा आ रही है। लेकिन अब जब 5 तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम कर लिया जाएगा। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिलक्यारा टनल के मामले के रेस्क्यू से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे, जहां टनल में 41 मजदूरों के फंसने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने तमाम स्थिति की समीक्षा की है, साथ ही साथ उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जुड़ चुके हैं। तो विनोद जी, लगातार 8 दिनों से 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद तेज होती जा रही है, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल सकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, किस तरह से तेजी लाने का प्रयास कर रही है सरकार? निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकले और उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति का अपडेट ले रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी एजेंसियां जो विशेषज्ञ हैं वो सभी वहां पर तैनात किए गए हैं, वहां पर सभी प्रकार के उपकरण भी तैनात किए गए हैं। लेकिन प्रकृति का वो है, सफलता कब मिलती है ये आज हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी, सड़क एवं परिवहन मंत्री जी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच चुके हैं। हम भगवान बद्री विशाल से भी कामना कर रहे हैं कि जल्दी हम जो मजदूर भाई हैं उनको बाहर निकालने में सफल हों। उसके लिए कई तरह के मार्ग, वैकल्पिक मार्गों पर भी काम शुरू कर दिया गया है
और निश्चित रूप से परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से उन तक पहुंचे और उनको बचाया जा सके। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन विपक्षी दल के नेता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिस लेवल के टेक्नीशियन और टेक्निकल टीम की वहां पर जरूरत है, उस लेवल की टेक्निकल टीम वहां पर मौजूद नहीं है, इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक 8 दिनों के बाद भी। देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा टेक्नोक्रेट होगा कि वो बता पाएगा किस तरह का विशेषज्ञ वहां पर चाहिए। वहां पर भूवैज्ञानिक से लेकर सभी तरह के जो हिंदुस्तान के जाने माने जो इंस्टीट्यूट है, जो इस बारे में एक्सपर्ट है, जो सुरंग विशेषज्ञ है, वो सारे, और विदेशों से भी मशीन लाई गई है, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस समय सरकार के प्रयासों के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनोद सुयाल जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बातें कही हैं कि विपक्षी दलों को राजनीति करने से बचना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले की समीक्षा करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं, जिनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और उन्होंने तमाम स्थिति का जायजा लिया है और समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके और उन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआएं भी मांग रहा है, दुआएं भी कर रहा है कि जल्द से जल्द उन श्रमिकों को बाहर सकुशल निकाला जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है और पार्टी ने इस बार 75% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बूथ स्तर पर बीजेपी की ओर से पार्टी टोलियां भी बनाई जा रही हैं। वहीं इस पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम वोट हासिल किए उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में बूथ का जिम्मा वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिन 23 सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा था, वहां सांसदों को मोर्चे पर लगाया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार की ओर से रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और दरअसल खिलाड़ियों से आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। इस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हुए उन्हें नौकरी देने को सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए नई स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2003 की धारा 4 और धारा 9 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें टैक्स में छूट दी गई है। और देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि इस पॉलिसी के लागू होने से सरकार को तो नुकसान है, लेकिन लोगों को डबल फायदा मिलेगा। साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए बढ़ते पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकेगा। विभाग ने जैसा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि उत्तराखंड के अंदर एक नई स्क्रैप पॉलिसी डिफाइन करी गई है, जो कि 7 नवंबर 2023 से लागू करी गई है। इसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, कॉमर्शियल हो, वो लोग अपनी गाड़ियों को RSVF के माध्यम से कबाड़ में बेच सकते हैं। उनको ना सिर्फ RVSF से उनको पैसे इस चीज़ के मिलेंगे, साथ में सरकार की तरफ से उन्हें कुछ छूटें प्रदान करी जा रही हैं। जैसे कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी को अगर स्क्रैप कराता, रजिस्टर्ड व्हीकल जो स्क्रैप फैसिलिटी है वहाँ से, तो उनको 25% टैक्स में छूट, वन टाइम टैक्स में छूट, जो कि अधिकतम 50,000 रुपये तक हो सकती है। बस शर्त यह है कि गाड़ी उसी कैटेगरी की होनी चाहिए। अगर कोई आदमी कॉमर्शियल गाड़ी को RVSF में अपना स्क्रैप कराता है तो उनको 15% टैक्स में छूट दी जाएगी और ये फैसिलिटी 8 साल तक उपलब्ध रहेगी उनके लिए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।